हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो पेशेंट सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो कि है मेडिकेशन एरर प्रिवेंशन। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे, इसकी पूरी डिटेलिंग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेशेंट सेफ्टी से रिलेटेड हम शुरू करते हैं। तो गाइज, मेडिकेशन एरर का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को जब गलत मेडिसिन, गलत डोज या गलत टाइम पे गलत तरीके से मेडिसिन मिल जाती है तो इसको हम मेडिकेशन एरर कहते हैं। तो इससे पेशेंट को सीरियस हार्म हो सकता है, ठीक है। हॉस्पिटल स्टे बढ़ सकता है और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है मेडिकेशन एरर की वजह से। तो NABH स्टैंडर्ड भी पेशेंट सेफ्टी, मेडिकेशन सेफ्टी पर बहुत फोकस करता है ताकि पेशेंट को सेफ़ ट्रीटमेंट मिल सके, ठीक है। तो आपकी जो गाइड बुक है या NABH का बेसिकली अभी यही फोकस है, क्वालिटी एंड पेशेंट सेफ्टी, क्या जो मेन इसका थीम है। आगे हम वीडियो में बात करते हैं कि मेडिकेशन एरर होता क्या है। तो मेडिकेशन एरर जो है वो हेल्थ केयर सेटिंग में कहीं पे भी किसी भी स्टेज पर हो सकती है, ठीक है। तो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तब हो सकती है ड्यूरिंग प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। या फिर फार्मेसी से मेडिसिन्स जो हैं वो डिस्पेंस हो रही हों ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, इस टाइम भी हो सकता है। या फिर नर्स जो है वो मेडिकेशन को एडमिनिस्टर कर रही हो उस टाइम हो सकता है, या फिर मॉनिटरिंग के टाइम पे हो सकता है। तो किसी भी स्टेज पे मेडिकेशन एरर जो है वो हो सकता है। तो इसकी मॉनिटरिंग जो है वो हर स्टेज पे होनी चाहिए। मेडिकेशन से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है, इट डजंट मीन कि वो सिर्फ फार्मेसी तक ही सीमित है। ये आपका देखो, मैंने आपको बताया प्रिस्क्राइबिंग के टाइम पे तो ये एक 1 2 3 4 स्टेप्स हो रहे हैं इसके। प्रिस्क्राइबिंग के टाइम पे, डिस्पेंसिंग के टाइम पे, एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, मॉनिटरिंग के टाइम पे, और ये एक साथ स्टेप जो है वो चलते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दवाई लिखता है, देन डिस्पेंस होती है, फिर एडमिनिस्ट्रेशन होती है, फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है। तो किसी भी स्टेज पे जो मेडिकेशन एरर है वो हेल्थ केयर सेटिंग में हो सकता है। इसके बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो हैं वो हैं रॉन्ग पेशेंट को मेडिसिन दे देना, ठीक है, रॉन्ग डोज दे देना। तो ये जो टाइप्स ऑफ एरर्स में आते हैं वो आते हैं रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग डोज, ठीक है, या रॉन्ग फ्रिक्वेंसी। तो रॉन्ग पेशेंट को मेडिसिन दे देना, रॉन्ग डोज दे देना, या फिर सिमिलर नेम वाली जो मेडिसिन हैं उसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो भी मेडिकेशन एरर हो सकते हैं। या फिर रॉन्ग रूट, जैसे IV की जगह ओरल दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो मेडिकेशन एरर जो है हो सकते हैं। इसलिए मेडिकेशन की प्रोसेस जो है हर एक स्टेप पे इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि मेडिकेशन एरर जो है उसके कॉमन कॉजेज़ क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा लासा ड्रग्स, लुक अलाइक साउंड अलाइक जो है मेडिकेशंस वो। तो कुछ मेडिकेशन के नाम या पैकिंग सिमिलर होते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए कि ये होता ही है डोपामिन एंड डोब्यूटामिन, ठीक है। तो कुछ मेडिसिन बेसिकली नाम सेम होते हैं, सिमिलर साउंड करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, साउंड लाइक ड्रग्स होता है। कुछ जो है वो देखने में उनकी वायल सिमिलर होगी, ठीक है, बट वो मेडिकेशन उसके अंदर डिफरेंट होगी, बट देखने में वो सिमिलर होंगे, तो वो लुक अलाइक हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड कॉज जो है वो होता है इलेजिबल हैंडराइटिंग। तो प्रिस्क्रिप्शन देते टाइम जब हैंडराइटिंग अच्छे से ना लिखी हो, या मतलब राइटिंग ठीक ना होने की वजह से इंटरप्रिटेशन जो है वो गलत हो सकती है, तो ये एक रीज़न बन सकता है, अनक्लियर हैंडराइटिंग या फिर इलेजिबल हैंडराइटिंग। थर्ड जो है वो आता है कम्युनिकेशन गैप, ठीक है, डॉक्टर, नर्स या फिर फार्मासिस्ट के बीच जो है अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो तो। फोर्थ जो है हम कह सकते हैं हाई वर्कलोड, ठीक है, स्टाफ पर प्रेशर होने की वजह से वो डबल चेक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो चेक जो है वो मिस हो जाता है। तो ये भी एक कॉमन कॉज बन सकता है मेडिकेशन एरर का। इसके बाद इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर आप प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे तभी तो जो साउंड इन्वेंट्री प्रैक्टिसेस हैं वो लाई गई हैं कि आप जो है मेडिकेशन को प्रॉपर तरीके से स्टोर करेंगे, प्रॉपर तरीके से रखेंगे, आपकी इन्वेंट्री जो है वो ठीक रहेगी, ठीक है। तो हाई अलर्ट मेडिकेशन जो है नॉर्मल मेडिकेशन के साथ रख दी जाती हैं तो वो बहुत बड़ा कॉज बन सकता है।
नार्कोटिक ड्रग्स जो है अगर वो मिक्स करके रखे जाएँ तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर बन सकता है, ठीक है। इसीलिए जो है वो इम्प्रॉपर स्टोरेज नहीं होनी चाहिए, इसकी प्रॉपर सेग्रीगेशन होनी चाहिए, लासा के अलग, हाई रिस्क के अलग, नार्कोटिक ड्रग्स के अलग। तो मेडिकेशन एरर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है इम्प्रॉपर स्टोरेज। और अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मेडिकेशन एरर को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं हम हॉस्पिटल में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो पेशेंट आइडेंटिफायर्स पे बनाई थी। तो आपको जब भी मेडिकेशन देनी है तो आपने हमेशा पेशेंट का नाम, UHID, डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाई करना ज़रूरी हो जाता है मेडिसिन देने से पहले। तो फर्स्ट जो है वो आपका होगा पेशेंट आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। सेकंड है हाई अलर्ट मेडिकेशन आइडेंटिफिकेशन। तो इंसुलिन है, पोटाशियम क्लोराइड है, ठीक है, इंसुलिन है, पोटाशियम क्लोराइड है। तो ये मेडिसिन जो है, हेपेरिन है, इस तरीके जो मेडिसिन हैं उनको रेड लेबल लगाया जाए, ठीक है, रेड स्टिकर जो है वो उस पर लगाया जाए। थर्ड जो है वो लासा मेडिकेशन को सेपरेट करके रखना, ठीक है, लासा मेडिकेशन को सेपरेट स्टोरेज करके रखना। तो सिमिलर नेम वाली जो मेडिसिन हैं उनको अलग स्टोरेज में रखा जाए। इसके अलावा जो है दैट इज़ क्लियर। अभी हमने इलेजिबल प्रिस्क्रिप्शन की बात की थी, तो आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन प्रैक्टिस है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आप जो है वो मेडिकेशन को लिखेंगे, अगर डिजिटलाइज्ड नहीं है तो। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो आपने उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना है। अगर आपका जो है डिजिटल प्रिंट आता है तो उसमें कोई बात नहीं, कैपिटल ना भी रहे तो भी चलेगा, ठीक है। बेसिकली हमारा इसका मतलब ये है कि गलत इंटरप्रिटेशन ना हो, इसीलिए जो है हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। फिफ्थ जो है मेडिकल रिकॉन्सिलेशन, जो कि 5th एडिशन में आ चुका है, मेडिकल रिकॉन्सिलेशन। तो पेशेंट की पुरानी मेडिसिन को वेरीफाई करना एडमिशन और डिस्चार्ज के टाइम पे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो रिकॉन्सिलेशन जो है वो एवरी स्टेप पे होनी चाहिए, चाहे वो ICU है, चाहे वो ICU है, चाहे वो OT है, चाहे वो वार्ड्स में है, तो पुरानी मेडिकेशन को वेरीफाई ज़रूर करें, ठीक है। देन डबल चेकिंग सिस्टम। तो डबल चेक जो है वो आप ज़रूर करें मेडिकेशन को। हाई अलर्ट मेडिकेशन देने से पहले स्टाफ को बोलें कि 2 बार वेरीफाई करें। तो उसके लिए आप प्रूफ भी लगा सकते हैं, एविडेंस भी दे सकते हैं, रजिस्टर पे एंट्री करवा सकते हैं, या अगर आप एक्सेल पे काम करें तो एक्सेल पे डबल वेरिफिकेशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अगर कोई सॉफ्टवेयर है तो उसमें भी अलर्ट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आनी चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो है वो एक हाई अलर्ट मेडिकेशन है। तो अगर इंसुलिन डोज जो है वो गलत दे दिया जाता है पेशेंट को तो शुगर लेवल जो है वो डेंजरसली लो हो सकता है, इसलिए इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन में डबल चेकिंग मैंडेटरी होती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आपने डेली प्रैक्टिसेस में मेडिकेशन जब भी डिस्पेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, इसको हर स्टेज पे फॉलो करना है। तो मेडिकेशन एरर जो है उसको प्रिवेंट करना पॉसिबल है अगर प्रॉपर सिस्टम फॉलो किया जाए तो, ठीक है। तो पेशेंट सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए टीम वर्क, कम्युनिकेशन और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स जो है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो है ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको फॉलो करनी है। तो आज का जो टॉपिक है मैं वो यहीं पे फिनिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें, शेयर करें मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।